सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। एस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। एस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 18 अक्टूबर, वार है शनिवार, और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हम शो की, जहां बात करने वाले हैं अर्जेंटीना का सोयाबीन निर्यात 7 वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा। निर्यात कर में स्थायी रोक के बाद सीजन 2024-25 के लिए अर्जेंटीना का घोषित सोयाबीन निर्यात उछलता हुआ 7 सालों के उच्च स्तर पर पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ निर्यातकों ने खरीद करने से पहले ही अपनी बिक्री की घोषणा कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अर्जेंटीना इस सीजन की फसल से 1.05 करोड़ टन सोयाबीन निर्यात करने की तैयारी में है। इससे पता चलता है कि अर्जेंटीना का नवीनतम निर्यात पुराने रिकॉर्ड स्तर से भी ऊंचा है। दुनिया के शीर्ष अनाज आपूर्तिकर्ताओं में से एक अर्जेंटीना विदेशी मुद्रा की कमाई करने के लिए कृषि क्षेत्र पर काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। बीते महीने के दूसरे पखवाड़े के एंड में निर्यात टैक्स में दी गई अस्थायी रोक का उद्देश्य विदेशों में बिक्री में तेजी लाना और अपनी कमज़ोर होती जा रही मुद्रा पैसों को स्थिर करने के लिए आवश्यक डॉलर हासिल करना था। दोस्तों, सोयाबीन, मक्का, गेहूं व बायोडीजल सहित इनके उप उत्पादों पर गत सितंबर महीने के अंतिम पखवाड़े को लगाया गया निर्यात पर चालू अक्टूबर के अंत तक या घोषित नीति के 7 अरब डॉलर तक पहुंचने तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इसके बाद गौमांस व पोल्ट्री उत्पादों पर एक अलग स्थगन अक्टूबर के अंत तक बिना किसी बिक्री सीमा के जारी रहेगा। इस पर कोई बिक्री कोटा नहीं लगाया जाएगा। वहीं अस्थायी उन्माद की बात करें तो निर्यात टैक्स में अस्थायी छूट ने अनाज के लिए चीन की भूख को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। सूत्रों ने बताया है कि निर्यात टैक्स में अस्थायी छूट के दौरान भारत ने 3 लाख टन अर्जेंटीना सोया तेल की खरीद की, जो 2 दिनों की अवधि में उसकी अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि ये एक क्षणिक उन्माद जैसा था। घरेलू खरीदार कम कीमतों से आकर्षित हुए और उन्होंने ज़्यादातर नवंबर शिपमेंट के लिए सोयाबीन की खरीदारी कर ली। यही बताया गया है कि सोयाबीन पर $100 प्रति टन का शुल्क शुरू में $60, फिर $50 और उसके बाद $40 तक आ गया। उदाहरण के लिए ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये लगता है कि वह अगले साल भी ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, एस्ट्रो मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज़ में काम करके प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।